फरमाते हैं तअल्लमुल इल्मा, फारूक आजम का फरमान, तअल्लमुल इल्मा, इल्म सीखो, व अल्लिमूहुन्नासा, और इल्म लोगों को सिखाओ, व तअल्लमू लहुल वकारा वस्सकीना, और इल्म के लिए वकार, संजीदगी और मतानत भी सीखो। नहीं, आलिम बन गया है सिखाता नहीं, ये भी मुजरिम। आलिम बन रहा है सिखा भी रहा है, लेकिन खुद उसके अंदर कोई संजीदगी, खुद एक तमाशा है, हंस रहा है, हंसा रहा है। फरमाया इल्म सीखो और इल्म सिखाओ लोगों को, व तअल्लमू लहुल वकारा वस्सकीना, और इस इल्म के लिए वकार, संजीदगी, मतानत, सुकून भी सीखो। व तवाज़ऊ लिमन तअल्लमतुम मिन्हु, जिनसे इल्म सीखते हो उनके सामने आजिज़ी, तवाज़ो करो, यानी अपने उस्ताद के सामने। तो जो इल्म सिखा रहा है उसके सामने भी तवाज़ो करो। और अगला जुमला सुनने के काबिल है, वलिमन अल्लमतुमूहु, जिनको इल्म सिखा रहे हो उनके सामने भी तवाज़ो और आजिज़ी करो। अक्सर ये जुमला बहुत लोग बयान कर, उस्ताद के सामने आजिज़ी क्या, लेकिन उस्ताद को भी हुक्म है कि तू भी शागिर्द के सामने क्या कर, हाँ, सिखाने वाले के सामने आजिज़ी। फरमाया तवाज़ऊ लिमन तअल्लमतुम मिन्हु व लिमन अल्लमतुमूहु, जिसे तालीम देते हो उसके सामने भी आजिज़ी इख्तियार करो। वला तकूनु जबाबिरतल उलमा, जाबिर, मगरूर, मुतकब्बिर, सख्तरू किस्म के उलमा न बनो। वला तकूनु जबाबिरतल उलमाए, अगर तुम आलिम बन गए, गुरूर और तकब्बुर इतना आ गया तो फरमाया फला युक़व्वमु जहलुकुम बिइल्मिकुम, तुम्हारी ये जहालत तुम्हारे इस इल्म से संवरेगी नहीं, दुरुस्त नहीं होगी। बेशक मौलवी बनोगे, आलिम बनोगे, लेकिन ये इल्म तुम्हें सुधार, जहालत उसी तरह बरकरार रहेगी। किताबें पढ़ लेने का नाम इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। ये जो मैंने फरमान फारूक आजम पढ़ा है रजी अल्लाह ताला अन्हु, बैहक़ी ने इसको शुआबुल ईमान में जिक्र किया है, और भी बहुत सारे उलमा ने जिक्र किया है। पता है नबी अलैहिस्सलाम मुअल्लिम में, अगर मैं कुरान का उस्ताद बन गया हूं, अल्लाह ने मुझ पे करम कर ही दिया है, मैं हाफिज और कारी आलिम बन गया हूं, मुदर्रिस, तो अल्लाह ने मुझे आलिम कारी तो बना दिया है। अब मैं तरक्की करके फिरौन बनने की चाहत ना करूं तो बेहतर है। समझ आ गई? अल्लाह ने आलिम कारी बनाया है, उससे आगे बढ़कर फिरौन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी मुअल्लिम और उस्ताद। क्या पैगंबर से बड़ा भी कोई मुअल्लिम है कायनात में? वो तो कुरान के मुअल्लिम है। आपकी तालीम ने अबू बकर सिद्दीक बनाया, आपकी तालीम ने फारूक आजम बने, आपकी तालीम में उस्मान गनी बनते हैं, अली शेर खुदा बनते हैं, अबू हुरैरा जैसे मुहद्दिस बनते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे फकीहुल उम्मत बनते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे तर्जुमानुल कुरान बनते हैं। इनमें से किसको कितने डंडे मारे हैं नबी अलैहिस्सलाम ने? बताओ मुझे। कितनों की चमड़ी नबी अलैहिस्सलाम ने उतारी है? किसको तालीम देते हुए पैगंबर ने मुर्गा बनाया है कि तू मस्जिद नबी के फलां कोने में तू मुर्गा बन जा, फलां जगह तू कान पकड़ ले मुर्गा बन जा, तू दीवार के साथ लग के कुर्सी बन जा? क्या मेरे लिए पैगंबर की तालीम नमूना नहीं है? क्या पैगंबर का मुअल्लिम और उस्ताद होना हमारे लिए नमूना नहीं है? किस जगह पे चल पड़े? ये गुज़िश्ता दिनों आपने सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा तूफान देखा होगा, दिल फटता है, कलेजा मुंह को आता है। वो कहते हैं खामोश रहता हूं, कलेजा मुंह को आता है, कुछ कहता हूं मजा उल्फत का जाता है। कि एक दरिंदा नुमा उस्ताद और कारी ने
एक तालिबुल इल्म को 2-3 दिन छुट्टी करने पर जब उसके चचा उसको लेकर गए तो 3 उस्तादों ने मिलकर उसको इतना मारा कि वो शहीद हो गया। रात की 11 बजे मैंने फेसबुक पर जब उसकी तस्वीर और वीडियो देखी और उसकी स्याह कमर देखी कि लाठियां पड़ पड़ के स्याह हो चुकी थी, अल्लाह की कसम वो रोते रोते फोत हुआ है और वो मरते हुए भी रो रहा है। उसका चेहरा यूं लग रहा है कि रोते ही रूह निकल गई है। क्या ऐसा भी कोई मुअल्लिम है? ये उस्ताद हो सकता है, ये दरिंदा है। मैं खुद मदरसे का मुझ पे एहसान है, मेरे खानदान में कोई मौलवी नाम की चीज नहीं है। मेरे वालिद साहब यहां बैठे हैं, मेरे खानदान में कोई मौलवी नहीं है। मेरे बाद अगर बने हैं तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन मुझसे पहले नहीं थे। मुझ पे एहसान है मदारिस और उलमा का, मेरे घर इल्म आया, फिर मेरे बाद मेरे खानदान में। लेकिन मैं किसी ऐसे दरिंदे की तरफदारी नहीं करूंगा और कभी ऐसे लोगों का दिफा और उनका सर नहीं दूंगा। ये जुल्म चाहे मदरसे में हो, चाहे किसी स्कूल में हो, चाहे किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी थाने में हो, चाहे अदालत में हो, ये जुल्म है और करने वाला मुजरिम है। चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे दाढ़ी के बगैर हो, चाहे पगड़ी वाला हो, चाहे पगड़ी के बगैर वाला हो, चाहे दीन के साथ निस्बत रखता हो, चाहे दुनिया के साथ निस्बत रखता हो, ये जुल्म है। और जालिम और मुजरिम को जिस सजा का वो मुस्तहिक है उसको वो सजा देनी चाहिए। हम रोते तो हैं, रोला तो डाल देते हैं, लेकिन कभी हमने मुल्क में ये मुतालबा किया कि मुल्क के अंदर जजा और सजा होनी चाहिए। हम मुल्क में तरक्की करते हैं, फांसी का कानून खत्म कर देते हैं। जब फांसी का कानून खत्म होगा तो कुरान ने कहा वलकुम फिल क़िसास हयातुन, ओ मुसलमानों इंसानों, क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। तो जब जिंदगी को तुमने खुद ही खत्म कर दिया तो फिर हर गली कूचे में यूं लोग मरते रहेंगे और मारने वाले को यह पता होगा कि मुझे फांसी कोई नहीं होनी, बाहर रह रहा हूं तो चलो अंदर रहूंगा, चम दाल रोटी तो मुफ्त में मिलती रहेगी ना जी। मेरे दोस्तों, बहुत